नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल सनातन फर्स्ट ब्लॉग में एक नए एपिसोड के साथ। आज का पाठ है मृत्यु के बाद क्यों किया जाता है पिंडदान, क्या है इसका महत्व। पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। वहीं बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। आपने अक्सर लोगों को पिंडदान करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान होता क्या है? दरअसल पिंड शब्द का अर्थ है किसी वस्तु का गोलाकार रूप। प्रतीकात्मक रूप में शरीर को भी पिंड ही कहते हैं। मृतक के निमित्त अर्पित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पके हुए चावल, दूध और तिल मिश्रित करके जो पिंड बनाते हैं उसे सपिंडीकरण कहते हैं। हर पीढ़ी में मातृकुल और पितृकुल के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। बता दें कि पितरों का पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि उनकी पिंड की मोह माया छूटे और वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। वो दूसरा शरीर, दूसरा पिंड या मोक्ष पा सके। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद प्रेत योनि से बचाने के लिए पितृतर्पण का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों को किए गए तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। यूं तो देश के कई स्थानों में पिंडदान किया जाता है, लेकिन बिहार के फल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि भगवान राम और देवी सीता ने भी राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में ही पिंडदान किया था। श्राद्ध के लिए त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, गंगासागर, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर, बद्रीनाथ सहित 60 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में पिंडदान के लिए इनमें 3 जगहों को सबसे विशेष माना गया है। इनमें बद्रीनाथ भी है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्मकपाल सिद्ध क्षेत्र में पितृदोष मुक्ति के लिए तर्पण का विधान है। हरिद्वार में नारायणी शिला के पास लोग पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 100 किलोमीटर दूर गया में साल में एक बार 17 दिन के लिए मेला लगता है। पितृपक्ष मेला कहा जाता है। पितृपक्ष में फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर के करीब और अक्षयवट के पास पिंडदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गया जाने के लिए घर से निकलने पर चलने वाले एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनाते हैं। दर्शकों, ये जानने की उत्सुकता सभी के मन में होती है कि आखिर पुत्र को ही श्राद्ध कर्म और पिंडदान का अधिकार क्यों होता है। तो जानिए, पु नामक नरक से यानी त्राण करने वाला पुत्र कहलाता है। इसीलिए आस्तिक लोग नरक से रक्षा की दृष्टि से पुत्र की कामना करते हैं और यही कारण है कि पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म करने का अधिकार पुत्र को प्रदान किया गया है। दर्शकों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी दुर्गति नहीं होती और पुत्र का मुख देख लेने से पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और जब पुत्र द्वारा श्राद्ध प्राप्त होता है तो मनुष्य स्वर्ग में जाता है। एक से अधिक पुत्र होने पर श्राद्ध कर्म ज्येष्ठ पुत्र को ही करना चाहिए। अन्य भाइयों को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।